हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी की एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं। एंड आज हम करेंगे जो फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इस बॉडी की वजह से ही जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास है। जो जुडिशरी है, जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया है, उसकी सबऑर्डिनेट पोजीशन है एंड उससे भी सुप्रीम पोजीशन किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है क्या? तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है ये क्या है? इट इज़ अ यूनिक इंस्टीट्यूशन हैविंग एडवाइजरी, एडजुडिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग पावर्स। इट मीन्स क्या है? ये एडवाइस भी देती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको एडवाइस कौन देती है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल देती है। एंड जो भी लॉ बनाए जाते हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इनका रिव्यू वहाँ की जुडिशरी नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करती है। एंड कंट्रोलिंग पावर्स मीनिंग लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव है, ये अपनी पावर से बिहाइंड जाकर कोई भी लॉ डिक्री पास नहीं कर सकते, तो इनको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है ये एडवाइजरी, एडजुडिकेटिंग, कंट्रोलिंग पावर्स हैं। इसीलिए वहाँ पर ये कहा जाता है जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है ये स्ट्राइकिंग इनोवेशन है, जिस इनोवेशन की वजह से जो गवर्नमेंट है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन पर लिमिटेशन इम्पोज हो जाती है। उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इट इज़ नीदर अ कैबिनेट नोर अ सुप्रीम जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जे ना ही कैबिनेट है ना ही सुप्रीम जुडिशियल ऑर्गन है, इवन कि जे लेजिस्लेचर का पार्ट भी नहीं है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में कोई भी मिनिस्टर एंड जो मेंबर्स पार्लियामेंट हैं वो इसके मेंबर बन भी नहीं सकते। तो इस तरह क्या हो गया? जो बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है? आर्टिकल 56 से लेकर 63 तक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को प्लेस किया गया है। इसके रिगार्डिंग इसके फंक्शंस की, पावर की बात की गई है। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है बहुत ही पावरफुल पार्ट बन जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है? इसकी कॉम्पोजिशन में क्या है? ओनली 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स में से प्लस 2 जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं रिपब्लिक के, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स ऑफ मेंबर्स नहीं हैं। इसमें 9 मेंबर्स हैं और 2 एक्स प्रेसिडेंट हैं। एंड जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इलेक्ट किए कैसे जाते हैं? मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय 3 मेंबर करके इनको इलेक्ट किया जाता है। जो एग्जेक्टिव है एंड लेजिस्लेचर है, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जैसे जो 3 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड 3 बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली एंड 3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। इस तरह 3 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, इनके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। जो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ना ही किसी लेजिस्लेचर के मीन्स नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स भी नहीं होंगे। एंड जो प्रेसिडेंट की काउंसिल है, मिनिस्टर्स हैं, उनमें से भी कोई मेंबर नहीं होगा। तो जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट
of the council is appointed by the president of the Republic of France। मीनिंग जो रिपब्लिक कह रहे हैं, पूरे फ्रांस का जो आज के टाइम प्रेसिडेंट है उसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का चेयरमैन होता है उसको भी जी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। इनकी जो पावर्स हैं वो पावर्स सेम है। जब भी वोटिंग होती है वोटिंग इक्वल ही होती है, लेकिन जब भी अगर वोट टाई हो जाए तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जे अपनी कास्टिंग वोट है इसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह जी होगी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। आफ्टर दैट टेन्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो इसका टाइम पीरियड है वो कितने हैं, 9 ईयर्स के लिए, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। मीनिंग जे नेक्स्ट टाइम के लिए इलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इनका टाइम पीरियड 9 ईयर्स के लिए है। और इसमें भी क्या डिवीज़न की गई है, जी परमानेंट काउंसिल है जिसके जो मेंबर्स हैं 3 मेंबर्स हैं, जब फिर 1/3 वो भी 3 मेंबर्स बन गए। 3 मेंबर्स वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद नए 3 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। इस तरह जे टेन्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बन जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है इसके फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसके फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसको डिटरमिन कौन करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही डिटरमिन करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी लॉ पास किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही लेती है। तो जो जेल जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिस जुडिशियल रिव्यू की पावर अगर हम अपनी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे कंट्री में क्या होता है, जो ये पावर है जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई पिटीशन है, पिटीशन दाखिल करता है, उसके बाद ही जुडिशियल रिव्यू है जुडिशरी देखती है। लेकिन वहाँ पर क्या है, जो लॉ है, लॉ जब तक बनाए जाते हैं, बनाने के बाद अभी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट करने से पहले ही क्या किया जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक की जाती है। जुडिशियल रिव्यू में हमारी कंट्री में बाद में होती है, लेकिन वहाँ पर पहले ही हो जाती है। तो इसीलिए बिफोर प्रोमलगेशन मीन्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो ऑर्गेनिक लॉस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दिस मस्ट बी सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। जिस सभी के सभी लॉ पहले कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास जाते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ बिफोर दे आर पुट इन टू फोर्स। जे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इम्प्लीमेंट करने से पहले ही जे एग्जामिन कर लेती है कि जे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसका जो वर्डिक्ट होता है वो फाइनल होता है। जो भी जे डिसीजन देती है इसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। एंड द डिसीजंस आर नॉट सब्जेक्ट टू अपील। जे आगे किसी भी अथॉरिटी के पास किसी भी कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और जुडिशियल रिव्यू है, ये पावर इसके पास आ जाती है। एंड सेकंड नंबर पर आती है इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शन मीन्स इलेक्शन से साथ रिलेटेड। जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ही इलेक्शन को सुपरवाइज करता है। जो वहाँ पर इलेक्टोरल फंक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही क्या करती है, सुपरवाइज करती है। सो इट इंश्योर्स द रेगुलरिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, क्योंकि वहाँ पर मिक्सचर है प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है इसको भी रेगुलरिटी, इसको इंश्योर करना जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसकी पावर के अंडर आता है। एंड जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो नेशनल असेंबली की इलेक्शन है या सेनेट की इलेक्शन है, वो भी कौन करवाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही करवाती है। एंड इट इंश्योरिंग लिजिटिमेसी ऑफ रेफरेंडम, अगर रेफरेंडम कराना है उसकी लिजिटिमेसी भी कौन इंश्योर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है इट आल्सो इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स जो भी इनके अगेंस्ट आती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है। एंड जो इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट्स कौन डिक्लेयर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही करती है। तो इलेक्टोरल पावर्स किसके पास हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इसके पास बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं। जो कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकते हैं? ही मे सीक इट्स एडवाइस, वो क्या करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की एडवाइस ले सकते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीनिंग जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, पूरे फ्रांस का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो पार्लियामेंट्री नेशनल असेंबली है, सेनेट है, इनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल से ही एडवाइस लेते हैं। प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के पास बहुत सारी पावर्स हैं। अगर उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको इस काउंसिल के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले इसकी एडवाइस ली जाती है, उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है वो क्या कर सकता है? इमरजेंसी स्टेट को डिक्लेयर कर सकता है। एंड इसका लास्ट फंक्शन है फॉरेन फंक्शंस, मीन जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन जी करती है। जो भी कोई इंटरनेशनल लॉ है अगर उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की। नीड अप्रूवल बिफोर प्रोमगेटिंग द इंटरनेशनल लॉ। एंड जो इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग इसकी फंक्शंस हैं वो ये कंफर्म करते हैं जो कुछ भी इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन किया गया है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इट कंफर्म वेदर और नॉट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट और लॉ इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये अप्रूवल नहीं देती है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है सुपरवाइज भी कर रही है, एजुकेट भी कर रही है एंड एडवाइस भी दे रही है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस कैसे मानी जा सकती है? इसको यही कह सकते हैं जो फिफ्थ रिपब्लिक है उसमें ये कैसे डिज़ाइन की गई है। इट हैज़ डिज़ाइन टू वर्क एज द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग जो कुछ भी चलेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जिसके पास पावर्स हैं उनके ऊपर कौन बैठी है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। दैट्स वाई ब्रेन ट्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टेडियन है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करती है, ना कि जुडिशरी करती है। लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। वो क्या हैं? तो जो ये वीकनेसेस हैं ये क्या डिफाइन करती हैं? ये एक एडवाइजरी काउंसिल है तो इसकी जुडिक्शन भी क्या होगी? एडवाइजरी होगी। जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं, जो कुछ भी ये एडवाइस देती है, इसको मानना या ना मानना किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिकमेंडेशंस इन्फोर्समेंट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। इस तरह इसकी पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। एंड जो इसकी मीटिंग्स होती हैं इन कैमरा होती हैं एंड जो इशू हैं, जो इशू डिसाइड करती हैं, जो इसको रेफर किए जाती हैं वही इशू पर जो डिसीजंस लेती है। एंड इसको कोई भी पर्सनल हियरिंग है वो अलाउ
नहीं की गई है। इस तरह इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। ऑल्दो चाहे कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की पावर्स किसके पास है? इसके पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। तो इस तरह जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो भी इसके पास आ जाती है, जिस वजह से जुडिशरी की इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। पार्लियामेंट के लॉ बनाए गए हैं, वो लॉ भी सुपरवाइज कौन कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही करती है। तो विद दिस हमारा जो जुडिशरी है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।